So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is a if official channel for मेडिकल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन हब। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है बोन जॉइंट्स या जिसको हम जॉइंट्स कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में टोटल जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 300 के आसपास बोन्स होती हैं और ये बोन्स एडल्ट एज में रिड्यूस होके 206 हो जाती है। 206 बोन्स आपस में जुड़ के जॉइंट्स बनाती हैं और जॉइंट्स बेसिकली दो बोन्स या दो से ज़्यादा बोन्स का एक जंक्शन होता है जहाँ पे बोन्स जुड़ती हैं जिसको हम जॉइंट्स कहते हैं। तो आज हम जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली बॉडी में कई टाइप्स के जॉइंट्स होती हैं, डिपेंड्स करता है कि वो जॉइंट्स किस चीज़ से बनी है और वो जॉइंट्स कितना फंक्शनल है, मूवमेंट कितना हो सकता है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में सिर्फ एक बोन से बनी होती है हमारी बॉडी, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पाता और यही बोन्स आपस में जुड़ के जॉइंट का फॉर्मेशन करती हैं जिसको हम बेसिकली जंक्शन ऑफ टू और मोर बोन्स कहते हैं। तो जॉइंट्स की स्ट्रक्चर के बेसिस पे और उसके फंक्शंस के बेसिस पे इसको कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर हम ओवरव्यू की बात करें कि आज का हमारा टॉपिक बेसिकली जो सब टॉपिक हो क्या रहने वाला है, तो सब टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन जॉइंट्स की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे। बेसिकली जो मेन है वो है क्लासिफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक वो है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन जो डिटेल वीडियो रहेगा वो सेकंड वीडियो में हम साइनोवियल जॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आज का हमारा मेन जो है क्लासिफिकेशन पे। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें ये कहता है कि ए जॉइंट्स ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकुलेशन इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। किस चीज़ का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट? तो बेसिकली दो बोन्स के बीच के पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट या आर्टिकुलेशन को ही हम बेसिकली जॉइंट्स कहते हैं। वैसे ये जॉइंट जब हम वर्ड यूज करते हैं तो ये कहीं भी किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली इसमें कहीं भी बोन का जिक्र नहीं किया है, कहीं भी बोन नहीं बताया है। तो जॉइंट हो सकता है कि किसी दो इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में हो, किसी भी दो मेटल्स के बीच में हो, या किसी भी चीज़ के बीच में दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, आर्टिकुलेशन को हम जॉइंट कहते हैं। लेकिन जब दो बोन्स या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में जुड़ती हैं तो उसको हम बोन जॉइंट कहते हैं, जिसके बारे में हम आज बात करें। तो जॉइंट का मतलब होता है आर्टिकुलेशन, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ दो चीज़ें आपस में जुड़े उसको हम कहते हैं जॉइंट। देखिए जॉइंट्स की स्टडी हम मेडिकल में हम जिसको हम बेसिकली आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द आर्थ्रोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट। जॉइंट की स्टडी को बेसिकली हम मेडिकल में आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो देखिए जंक्शन बिटवीन टू बोन्स और मोर बोन्स इज नोन एज जॉइंट। मैंने बताया कि अगर हम बोन जॉइंट की बात करें तो ऐसा जो बोन जॉइंट बेसिकली दो या दो से ज़्यादा बोन्स के जंक्शन को हम जॉइंट कहते हैं। ठीक है, विच इज अलाउ और परमिट मोमेंट एंड स्टेबिलिटी। मैंने बताया ना, अगर हमारी बॉडी में नंबर्स ऑफ बोन्स नहीं होती इतनी, तो सिंगल बोन से ना बॉडी में हम स्टेबिलिटी ला पाते और ना ही हम बॉडी में मूवमेंट कर पाते, तो मोबिलिटी भी नहीं होती। तो जॉइंट्स की वजह से हमारी बॉडी में क्या है, मूवमेंट है और स्टेबिलिटी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन या टाइप्स की बात करें तो मेन जो जॉइंट्स में पढ़ना है वो बेसिकली यही पढ़ना है। ये जो क्लासिफिकेशन है वो तीन क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाता है इसको। एक है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट और तीसरा है साइनोवियल जॉइंट। देखो ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है वो
किस बेसिस पे बांटा गया है, ये जो बेसिस है वो है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कि ये जो जॉइंट है वो किस स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। देखो अभी फाइब्रस जॉइंट जो है उसमें फाइब्रस टिश्यू का साउंड आ रहा है। तो फाइब्रस हमारी बॉडी में एक टिश्यू होता है। फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं ना वो हार्ड टिश्यू होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, टफ टिश्यू होते हैं। और जब हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो हमें पता है कि बोन और कार्टिलेज बेसिकली हार्ड सब्सटेंस एक टिश्यू ही है, लेकिन कार्टिलेज जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू होता है एज कम्पेयर टू बोन। तो कार्टिलेज भी एक टिश्यू है, तो अलग फाइब्रस टिश्यू है जो हार्ड होता है, कार्टिलेजिनस थोड़ा सा सॉफ्ट फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू बोन। तो ये भी एक स्ट्रक्चर टाइप का स्ट्रक्चर। साइनोवियल हमारी बॉडी में हमारे जॉइंट्स में पाए जाने वाला फ्लूइड है। तो बेसिकली सारे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ हमारी बॉडी में प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हमारे जॉइंट्स को क्लासिफाई किया गया है उन स्ट्रक्चर्स को देखते हुए। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी में जॉइंट्स के मूवमेंट को, मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब हम फाइब्रस जॉइंट की बात करेंगे अभी, तो फाइब्रस जॉइंट में कितना मूवमेंट होगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट में कितना मूवमेंट होगा, और साइनोवियल जॉइंट में कितना मूवमेंट होता है, ये इन्हीं स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइब्रस जॉइंट अगर होगा तो कितना मूवमेंट होगा, ये इस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो जहाँ भी फाइब्रस वर्ड आता है तो वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ जॉइंट, जहाँ पे फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट को हम ऐसे फिक्स जॉइंट भी कहते हैं देखिए, और कार्टिलेजिनस जॉइंट को हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, और साइनोवियल जॉइंट को हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट। देखो यहीं पे उनके फंक्शन को भी बता दिया कि अगर फाइब्रस जॉइंट होगा, जहाँ पे फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है, वहाँ पे अगर जॉइंट बना है दो बोन्स के बीच में, तो वहाँ पे मोमेंट नहीं होगा, वो फिक्स होगा, जिसको हम इमूवेबल कह रहे हैं। और दूसरा अगर कार्टिलेजिनस जॉइंट है तो स्लाइटली मूवेबल होगा, और अगर वो साइनोवियल जॉइंट है तो वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होगा। नेक्स्ट फर्स्ट है जो हमारा वो है फाइब्रस जॉइंट। तो दीज बोन्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय अ फाइब्रस टिश्यू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट इमूवेबल। मतलब अगर ये क्या, इसका मतलब है कि जो फाइब्रस जॉइंट है इसमें क्या होता है, जो बोन्स होते हैं, बोन्स आर जो जॉइंट होते हैं वो बाय द फाइब्रस टिश्यू होते हैं, और इसी वजह से ये जॉइंट पूरी तरह से इमूवेबल जॉइंट होता है, जिसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में हमारा स्कल को दिखाया है। आप जानते हैं कि हमारे स्कल की अगर हम बात करें तो स्कल हमारे 22 बोन से मिलकर बना होता है, और अगर हम क्रेनियल बोन की बात करें, यहाँ पे देखो आप क्रेनियल बोन की बात करें तो ये आपका फ्रंटल बोन, ये आपका पैराइटल बोन, ठीक है। फ्रंटल और पैराइटल के बीच, अच्छा ये दो बोन्स है ना, तो यहाँ पे जॉइंट होना चाहिए, और जॉइंट होता है। लेकिन ये जॉइंट क्या आप मूवेबल होता है क्या, और वहाँ पे कोई गैप होती है क्या, आपके सर में कोई गैप दिखती है क्या, नहीं दिखती, कोई गैप नहीं दिखती, पूरी तरह से बोन लगता है कि एक ही बोन है पूरा स्कल में, लेकिन बोन्स तो बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली ये जो जॉइंट होता है, ये जॉइंट पूरी तरह से फाइब्रस टिश्यू से जॉइंट होता है। दोनों बोन्स जो होती हैं फाइब्रस टिश्यू से जॉइंट होती हैं, और जिसकी वजह से ये जो जॉइंट है वो पूरी तरह से इमूवेबल जॉइंट होता है, ठीक है। अब देखो जो फाइब्रस जॉइंट है ना, इसके भी 3 टाइप हैं। पहला तो आप सूचर याद रखना है, दूसरा गोम्फोसिस याद रखना है, और तीसरा सिंडेस्मोसिस याद करना है। देखो सूचर आपने देखा अभी पीछे वाले में कि जो स्कल में पाया जाता है, जो स्कल के बोन्स के बीच में जो जॉइंट पाई जाती है उसको हम सूचर जॉइंट कहते हैं, और दूसरा क्या है गोम्फोसिस, और तीसरा सिंडेस्मोसिस। देखो दूसरे वाले को गोम्फोसिस को हम ऑल्सो नोन एज पेग एंड सॉकेट जॉइंट। पेग मीन्स होता है खूंटी लाइक स्ट्रक्चर, और सॉकेट का मतलब होता है गड्ढा, खूंटी और गड्ढे का जॉइंट। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होगा अभी देख बताते हैं आपको। गोम्फोसिस
और दूसरा हो गया सिंडेस्मोसिस, जिसका एग्जांपल है इन्फीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। देखो मैं अभी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ डायग्राम के। देखो हमारे बॉडी में जो टिथ होता है उसकी भी तो जॉइंट, वो भी तो जॉइंट होता है। हमारी जो जाइगोमेट्रिक बोन होती है उसमें हमारा जो टिथ होता है वो जॉइंट रहता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, देखो क्या है कि यहाँ पे हमारी जो टिथ है और जाइगोमेट्रिक बोन है उसके बीच में जॉइंट है। तो ये बेसिकली ये आपका जाइगोमेट्रिक बोन होगा, ये आपकी टिथ है, और ये टिथ और जाइगोमेट्रिक बोन्स के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको हम गोम्फोसिस जॉइंट कहते हैं। और इसमें भी क्या हमारी दांत में कोई मूवमेंट होता है क्या? कोई मूवमेंट नहीं होता। तो ये मूवेबल होता है, ये भी हमारा फाइब्रस जॉइंट्स के अंदर आता है। और तीसरा जो जॉइंट है जिसको हम सिंडेस्मोसिस कहते हैं, उसका एग्जांपल कौन सा है? हमारे इन्फीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, मतलब हमारे टिबिया और फिबुला का नीचे वाला जो पोर्शन होता है, डिस्टल पोर्शन, उसकी जॉइंट को हम कहते हैं, या नीचे वाले इन्फीरियर मीन्स नीचे वाले पोर्शन, टिबिया और फिबुला बोन जो होती है हमारे एंकल के पास में, वहाँ पे टिबिया, ये वाली आपकी टिबिया बोन और ये आपकी फिबुला बोन, इसके दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है ना, इन दो बोन्स के बीच में, उसको हम कहते हैं सिंडेस्मोसिस। इसमें मूवमेंट नहीं होता, इसीलिए ज़्यादातर अपने तो ये मूवमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि हम ये जो बोन्स होती है वो लिगामेंट से जुड़ी होती है, और 4 प्रकार के लिगामेंट होते हैं। देखो, एक इंटरस्टिशियस मेम्ब्रेन होता है, दूसरा आपका एंटेरियर इन्फीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट होता है, ये आपका दूसरा, ये आपका ट्रांसवर्स लिगामेंट तीसरा, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तीसरा पोस्टीरियर इन्फीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। तो ये बेसिकली आपका एंटेरियर एंड पोस्टीरियर व्यू है आपके टिबियोफिबुलर जॉइंट का, और इन्फीरियर साइड जहाँ पे एंकल जॉइंट होती है हमारी। तो इसी वजह से यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता इन दोनों बोन्स के बीच में, और इसीलिए हम ज़्यादातर कभी कभी देखा होगा कि हमें ज़्यादातर लोगों में ये एक ज़्यादा कंप्लेंट सुनने को आती है कि एंकल में क्रैक आ गया। तो क्रैक किस लिए आता है? क्योंकि ये हमारी जो ये इन्फीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट होता है उसमें मूवमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर हमें क्रैक एंकल जॉइंट में ही आते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लो, यहाँ पे टीयर्स हो गए हैं, जो हमारी लिगामेंट है वो टूट गई है, ब्रेक हो गई है।